बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यानी घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है कि बच्चे अंगूठा क्यों और कब चूसना शुरू करते हैं। बच्चों के अंगूठा चूसने की आदत छुड़वाने के 6 आजमूदा तरीके। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस वीडियो की तफसील की जानब। ज़्यादातर बच्चों में अंगूठा चूसने का रुझान होता है। ये आदत या रवैया आम तौर पर बचपन में शुरू होता है और इस हद तक बढ़ सकता है कि आपको अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अंगूठा छुड़ाना पड़ सकता है। गैर सेहत बख्श आदत होने के अलावा अंगूठा चूसने के कुछ मनफी असरात भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे अपने अंगूठे क्यों चूसते हैं। बच्चे आमतौर अपने अंगूठे इसलिए चूसते हैं क्योंकि इनमें कुदरती तौर पर किसी किस्म का इज़्तिराब होता है। ये इज़्तिराब इन्हें अपने उंगलियों को अपने मुंह के अंदर डालने का सबब बनता है। ये भी ख्याल किया जाता है कि अंगूठा चूसने से बच्चे को महफूज महसूस होता है। कुछ बच्चे ये आदत इस वक्त पैदा करते हैं जब इन्हें सुकून की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर सोते वक्त। बच्चे कब अंगूठा चूसना शुरू करते हैं। बच्चे हमल के 29वें हफ्ते से अपने अंगूठे चूसना शुरू कर देते हैं। ये आदत इनके पैदा होते ही पैदा हो जाती है और 2 से 3 साल तक जारी रह सकती है। तहम ज़्यादातर बच्चे 6 माह की उम्र तक ऐसा करना छोड़ देते हैं। बच्चों में अंगूठा चूसना कोई बड़ा मसला नहीं है। दर हकीकत ये ज़्यादा तशवीश की बात नहीं है जब तक बच्चे के मुस्तकिल दांत नमूदार ना हों। एक बार जब मुस्तकिल दांत ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो आपके बच्चे के लिए बेहतर है कि वो अपने दांतों को पहुंचने वाले नुकसान या जबड़े की सीध में होने वाली परेशानियों को रोकने के लिए इस आदत को रोक दे। ज़ैल में कुछ ऐसे मौसर तरीके हैं जो आपके बच्चे को अंगूठा चूसने से रोकने में मदद कर सकते हैं। बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत को रोकने के बेहतरीन तरीके। सबसे पहले है कि वक्त को महदूद करें। अपने बच्चे के अंगूठे चूसने की आदत को सोने के कमरे तक महदूद करके शुरू करें। इसको समझाने की कोशिश करें सबके सामने अंगूठा चूसना शर्म की बात होती। जरासीम के बारे में ख़बरदार करें। अपने बच्चे को इनके हाथों पर मौजूद जरासीम के बारे में ख़बरदार करें। अंगूठा चूसने से मुतअद्दी जरासीम फैलने और बीमारियां फैलने का सबब बन सकते हैं। नुकसानदेह जरासीम के दाखिल होने के खिलाफ खौफ से कुछ बच्चे अंगूठा चूसने की आदत तर्क कर सकते हैं। मुशाहिदा करें कि वो कब ऐसा करते हैं। बच्चे चपकी के दौरान या टेलीविज़न देखते वक्त अपने अंगूठे चूसते हैं। अपने बच्चे के पसंदीदा अंगूठे चूसने के वक्त का मुशाहिदा करें। अगर यह टेलीविज़न देखते हुए है तो आगे बढ़ें और इसे चंद मिनट के लिए बंद कर दें। तारीफ़ या इनाम। जब भी अपने छोटे बच्चे के मुंह में अंगूठा ना हो, इसकी तारीफ़ करें या इसे इनाम दें। हर घंटे बाद एक स्टिकर लगाएं। जब आपका बच्चा अंगूठा चूसे बगैर वो वक्त गुजार लेता है, इससे वो इस आदत को छोड़ने के लिए मज़ीद कोशिश कर सकते हैं। अपने छोटे बच्चों के हाथों पर दस्ताने ना लगाएं ताकि वो इस आदत को खुद ब खुद छोड़ दे। ये सिर्फ आपके बच्चे की परेशानी में इजाफा करेगा और जब वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो दस्ताने उतार सकते हैं और अपने अंगूठे को दोबारा चूसना शुरू कर सकते हैं। बच्चों की तवज्जो हटाना। हर बार जब आप अपने बच्चे को अंगूठा चूसते हुए देखें तो उसकी तवज्जो हटाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि जब वो घबराहट में है तो इनका अंगूठा चूस रहे हैं तो इन्हें स्ट्रेस बाल दें। सब्र का दामन ना छोड़ें। याद रखें, ज़्यादातर बच्चों में अंगूठा चूसना एक आम आदत है। ज़्यादातर बच्चे वक्त के साथ साथ अपना अंगूठा खुद ही चूसना छोड़ देते हैं। लिहाजा थोड़ा सब्र करें और इनके अपने तौर पर इसे रोकने का इंतज़ार करें। अगरचे इब्तदाई मराहल में अंगूठा चूसना
بچے کے لیے آرام دہ اور پرسکون معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے ضمنی اثرات بھی سامنے آتے ہیں۔ یہ ضمنی اثرات عام طور پر کافی بتدریج ہوتے ہیں اور ان بچوں میں ہوتے ہیں جو اپنا انگوٹھا بھرپور طریقے سے اور اکثر چوستے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ انگوٹھا چوسنے کے نقصان درج ذیل ہیں۔ بچے کے جوانی میں داخل ہوتے ہی جبڑے کی خرابی، دانتوں کی سیدھ کو نقصان، دانتوں کی ادھر ادھر دھکیلا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اوور بائٹ یا انڈر بائٹ ہو سکتے ہیں۔ جبڑے کی ہڈی کی سیدھ کے مسائل، انگلیوں کی ہڈی کی خرابی، متعدی جراثیم کا پھیلاؤ۔ ان ٹوٹکوں کے ساتھ آپ یہ بھی کوشش کریں کہ ماں جب حمل کے دوران کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو اس سے بچے بعد میں مٹی، چونا وغیرہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور بعد انگوٹھا بھی چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے اسے کیلشیم والی چیزیں زیادہ استعمال کرائیں۔ ہو سکے تو کیلشیم کا سیرپ، دودھ اور ایسی چیزیں جس میں کیلشیم ہوتا ہے ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور ساتھ سے ساتھ ان نسخوں یعنی عادات کو بھی بدلیں۔ اس سے آپ کا بچہ اگر چونا مٹی وغیرہ کھاتا ہے وہ بھی ختم کر دے گا اور انگوٹھے کی عادت سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو